तो आप एक नया टीवी खरीदने की सोच रहे हैं लेकिन ढेर सारे विकल्पों के कारण उलझन में हैं। चलिए इस उलझन को दूर करते हैं और बात करते हैं roku 50 इंच सेलेक्ट सीरीज 4K स्मार्ट टीवी के बारे में। ये आजकल सबसे चर्चित टीवी में से एक है, लेकिन क्या ये वाकई आपके पैसे के लायक है? अगर आप इसमें रुचि रखते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक को चेक करें और देखें कि क्या यह अभी भी उपलब्ध है। अब चलिए इस टीवी की ईमानदार समीक्षा करते हैं। यह 50 इंच 4K एलईडी टीवी शानदार देखने के अनुभव का वादा करता है, जिसकी 4K रेजोल्यूशन स्टैंडर्ड एचडी की तुलना में कहीं अधिक स्पष्टता और डिटेल देती है। HDR10 प्लस सपोर्ट कलर्स को और ज्यादा वाइब्रेंट बनाता है और कॉन्ट्रास्ट को गहरा करता है, लेकिन ईमानदारी से कहें तो इसकी ब्राइटनेस थोड़ी बेहतर हो सकती थी, खासकर अगर आप इसे ज्यादा रोशनी वाले कमरे में रख रहे हैं। शार्पनेस और डेप्थ के मामले में टीवी अच्छा प्रदर्शन करता है, लेकिन OLED जैसे डीप ब्लैक्स की उम्मीद न करें। यह सामान्य दर्शकों के लिए अच्छा है, लेकिन फिल्म प्रेमियों को डार्क सीन में फर्क महसूस हो सकता है। इस टीवी की एक खासियत इसका ऑटोमेटिक ब्राइटनेस एडजस्टमेंट है, जो ज्यादातर स्थितियों में अच्छा काम करता है, लेकिन कभी-कभी रोशनी में अचानक बदलाव होने पर यह सही से एडजस्ट नहीं कर पाता। अगर आप दिन के अलग-अलग समय में टीवी देखते हैं तो यह फीचर उपयोगी साबित हो सकता है, लेकिन इसे पूरी तरह से मैनुअल फाइन ट्यूनिंग की जगह नहीं ले सकता। roku का स्मार्ट टीवी प्लेटफॉर्म इसकी सबसे बड़ी ताकत है। इसका इंटरफेस क्लीन और उपयोग में आसान है, जहां नेटफ्लिक्स, डिज्नी प्लस और यूट्यूब जैसे पॉपुलर ऐप्स आसानी से उपलब्ध हैं। कस्टमाइजेबल होम स्क्रीन एक अच्छी सुविधा है और वॉइस रिमोट के जरिए कंटेंट सर्च करना आसान हो जाता है। हालांकि एंड्रॉयड टीवी जैसे स्मार्ट प्लेटफॉर्म की तुलना में ऐप सिलेक्शन थोड़ी सीमित लग सकती है और कस्टमाइजेशन ऑप्शंस भी उतने गहरे नहीं हैं। अगर आप सादगी और उपयोग में आसानी चाहते हैं तो roku इस मामले में शानदार है। अब बात करें ऑडियो की। इसके बिल्ट इन स्पीकर्स रोजमर्रा के उपयोग के लिए ठीक हैं, जिनमें ऑटो स्पीच क्लैरिटी और नाइट मोड जैसी सुविधाएं दी गई हैं। संवाद स्पष्ट है, लेकिन अगर आप समृद्ध बेस के साथ अधिक इमर्सिव अनुभव चाहते हैं तो आपको एक एक्सटर्नल साउंड बार की आवश्यकता हो सकती है। हेडफोन मोड एक बेहतरीन सुविधा है जो देर रात के व्यूइंग के लिए बढ़िया है। हालांकि बिल्ट इन स्पीकर्स एक्शन मूवी और म्यूजिक लवर्स के लिए पर्याप्त नहीं है। डिजाइन की बात करें तो टीवी का बेजल लेस प्ले इसे आधुनिक और स्टाइलिश लुक देता है। यह हल्का है और दीवार पर आसानी से लगाया जा सकता है, जो मिनिमलिस्ट सेटअप के लिए शानदार है। हालांकि प्लास्टिक बिल्ड क्वालिटी थोड़ी सस्ती लगती है और अगर आप एक प्रीमियम फील चाहते हैं तो आप निराश हो सकते हैं। स्टैंड मजबूत है, लेकिन पोजीशनिंग के लिए ज्यादा फ्लेक्सिबिलिटी नहीं देता। आइए अब इसके फायदे और नुकसान पर नजर डालें। फायदे: बेहतरीन 4K पिक्चर क्वालिटी, HDR सपोर्ट, सरल यूजर इंटरफेस और इस साइज के टीवी के लिए बढ़िया कीमत। आसान सेटअप प्रक्रिया और वाईफाई, ईथरनेट एंड मल्टीपल HDMI पोर्ट जैसे कनेक्टिविटी ऑप्शंस इसे एक उपयोगकर्ता के अनुकूल विकल्प बनाते हैं। दूसरी ओर 60 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट इसे गेमिंग के लिए कम आदर्श बनाता है और ब्राइटनेस बहुत अधिक रोशनी वाले कमरों के लिए पर्याप्त नहीं हो सकती। डॉल्बी विजन सपोर्ट की कमी भी एक नकारात्मक पहलू है, खासकर उन लोगों के लिए जो सिनेमा जैसा अनुभव चाहते हैं। अगर आप एक बजट फ्रेंडली विकल्प की तलाश में हैं तो सिंप्लीफाई टेक सिनीएक्स मिनी प्रोजेक्टर पर विचार कर सकते हैं। यह एक बड़ी स्क्रीन अनुभव को किफायती कीमत पर प्रदान करता है, एंड्रॉयड और आईफोन दोनों को सपोर्ट करता है और बेहद पोर्टेबल है। यह उन लोगों के लिए एक शानदार विकल्प है जो सीमित बजट में भी शानदार व्यूइंग अनुभव चाहते हैं। इसके अलावा ये 120 इंच तक कंटेंट प्रोजेक्ट कर सकता है, जो मूवी नाइट्स और प्रेजेंटेशन के लिए एक लचीला विकल्प बनाता है। तो क्या आपको roku 50 इंच सेलेक्ट सीरीज 4K स्मार्ट टीवी खरीदना चाहिए? यदि आप एक किफायती, उपयोग में आसान स्मार्ट टीवी की तलाश में हैं जिसमें अच्छी पिक्चर क्वालिटी और स्ट्रीमिंग फीचर्स हों, तो यह एक बढ़िया विकल्प है। हालांकि यदि आप बेहतर ब्राइटनेस, गेमिंग परफॉर्मेंस और अधिक प्रीमियम डिजाइन चाहते हैं तो आपको अन्य विकल्पों पर भी विचार करना चाहिए।